स्टार्ट। सिंगापुर में रक्षा सुरक्षा, युद्ध नीति आदि पर आयोजित एक सम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने जो कुछ कहा, उससे फिर से यही स्पष्ट हुआ कि इस अकल्पनीय सैन्य कार्रवाई के दौरान भारतीय सेना को हुई क्षति को लेकर पाकिस्तान जो दावे कर रहा है वे गलत और यथार्थ से परे हैं। यह अच्छा हुआ कि सीडीएस चौहान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे की भी पोल खोली कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के निकट थे। जहां तक क्षति की बात है तो वह तो हर बड़ी लड़ाई का हिस्सा होती है। महत्वपूर्ण क्षति नहीं, बल्कि यह होता है कि जो लक्ष्य तय किए गए उनका सही तरह संधान हुआ या नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने जो लक्ष्य तय किए थे वे हासिल हुए, इसकी गवाही 9 आतंकी ठिकाने दे रहे हैं। इनके फोटो और वीडियो भी उपलब्ध हैं। इसी तरह इन आतंकी अड्डों के बाद पाकिस्तान के बुरी तरह तबाह किए गए प्रमुख एयरबेस भी यही सच बयान कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने उसकी वायुसेना को पंगु कर दिया था। इन एयरबेस के तो सैटेलाइट इमेज भी उपलब्ध हैं। सीडीएस की यह स्वीकारोक्ति कोई नई बात नहीं कि भारत के कुछ लड़ाकू विमानों को क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि इसे ऑपरेशन सिंदूर के समय उसे संचालित करने वाले शीर्ष सैन्य अफसरों ने भी यह कहकर रेखांकित कर दिया था कि ऐसे संघर्ष में कुछ नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। ना उन्होंने बताया था कि कितने लड़ाकू विमानों को क्षति पहुंची और ना ही सीडीएस अनिल चौहान ने। आखिर ऐसे में पाकिस्तान की तरह कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूहों की ओर से यह अनर्गल प्रचार करने का क्या अर्थ कि भारत के सीडीएस ने पहली बार माना कि उसके विमानों को क्षति उठानी पड़ी। जहां तक सैन्य कार्रवाई के दौरान रणनीति बदलने की बात है तो हालात देखते हुए ऐसा करने को ही सैन्य कौशल कहते हैं, जिसे रणनीतिक कमी कहा जा रहा है। उसे सैन्य भाषा में अपने लक्ष्य को हासिल करने के उपाय करना कहते हैं। इन्हीं उपायों के चलते भारतीय सेना आतंकी अड्डों को नष्ट करने के बाद पाकिस्तानी सेना को पस्त करने में सक्षम रही। यही तो उसका ध्येय था। इस पर हैरानी नहीं कि पाकिस्तान सीडीएस चौहान के कथन की मनमानी व्याख्या कर रहा और चीन के अतिरिक्त पश्चिमी मीडिया का एक हिस्सा भी अपने एजेंडे के तहत उसके सुर में सुर मिला रहा है। हैरानी इस बात पर है कि कांग्रेस नेता सीडीएस के बयान की ऐसी व्याख्या क्यों कर रहे हैं जो पाकिस्तान को रास आए। इसे देखते हुए
यह आवश्यक है कि भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कुछ कहते हुए इसका अतिरिक्त ध्यान रखा जाए कि किसी भी कथन के मनचाहे अर्थ ना निकाले जा सके। स्टॉप।